ओम शांति। ओम शांति। सब नहीं बोलते हो, बहुत अच्छा। आज प्यारे बाबा ने कहा है, सबसे अच्छी एक्ट किसकी है? कौन सबसे अच्छा रोल प्ले करता है? एक्ट तो समझते हैं ना, एक्टिंग करना। हाँ, वैसे एक्टिंग को थोड़ा दूसरे मीनिंग से भी ले लिया जाता है, लेकिन बाबा का भाव है रोल प्ले करना, हाँ, अपना कर्म करना। तो ये तो अंडरस्टूड है, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी होगी भाई? अच्छा, क्यों होगी? बाबा की। बाबा करता है एक्टिंग? हाँ, करता है ना। शिव बाबा भी हाँ अपना रोल प्ले बखूबी करता है। तो आज बाबा ने खुद को ही कहा है, नंबर 1 एक्टर मैं हूं। अब लो, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो ही, ऐसे ना बनो भाई। और भगवान ने तो और अच्छी एक्टिंग सिखा दी है करना। हाँ? कैसे करना है हर कर्म, सोचना भी कैसे है। लेकिन क्यों बाबा कहता है कि मेरी एक्टिंग नंबर 1 है? क्योंकि उस जैसी एक्टिंग किसी और की नहीं है। वो सबसे निराली, सबसे ऊंची एक्टिंग करता है, और वो है पतितों को पावन करना। ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सका, महात्मा सन्यासी भी नहीं कर सके। खुद को उन्होंने पावन बनाने के लिए कितना त्याग किया, घर छोड़ दिया। लेकिन विश्व की सभी आत्माओं को पावन करना, इवन सन्यासियों को भी करना, गीता में भी ये महावाक्य आते हैं, इन सन्यासियों आदि का उद्धार करने भी मुझे आना पड़ता है। क्योंकि आत्मा की पूरी प्योरिफिकेशन करना, भले इस जन्म में वो पवित्र रहते हैं, लेकिन कई जन्मों से आत्मा क्या क्या रोल प्ले करती आई, वो तो लेप शेप उसके अंदर ही है ना। ये भी राज बाबा सुनाते हैं, वो तो निर्लेप समझ के बैठे हैं। तो कैसे आत्मा पवित्र बनती है, पावन बनती है, वो विधि सिर्फ बाबा ही आकर बताता है। ये उसकी एक्ट है कि आकर हमें समझाता है, और समझाने के लिए उसे बोलना पड़ता है। कई बार ख्याल चलता है बहुत बोलना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ अरे हमसे ज़्यादा तो भगवान को बोलना पड़ा, और भी हमारे लिए, है ना। आया तो वो तो वैसे तो साइलेंट में रहता है, बिंदी है, शांति का सागर है, आवाज से परे की दुनिया में है, पर हम बच्चों के खातिर इस धरती पर आता है और ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है, और हमको एक एक बात समझाता है। क्योंकि उसे मालूम है नहीं तो इन्हें समझ में नहीं आएगा, उसे बोलना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तुम आत्मा हो, कैसी हो, तो रोज की मुरली क्या है? यही तो है ना, उसकी की हुई एक्टिंग, उसका किया हुआ रोल, जो उसने हम बच्चों के खातिर किया, और रोज रोज किया, रोज रोज किया। तो आज बाबा ने इसलिए अपना ये रोल सुनाया है। आज बाबा ने कहा है कि सन्यासियों के योग में और आपके योग में बहुत अंतर है, महान अंतर है। उनका योग जिस्मानी है और हमारा योग रूहानी है। जिस्मानी माना स्थूल हो गया, तत्वों के साथ है। यहाँ भी देखो बैठते हैं तो हठ योग करते हैं। फिर कभी सोचेंगे जल पर जीत पाएं, कभी सोचेंगे हवा पर जीत पाएं,
हाँ, अपनी नासिका बंद कर लेंगे, सांस चढ़ा लेंगे, फिर बुद्धि कहाँ ले जाएंगे? ब्रह्म तत्व में। ब्रह्म तत्व ऊपर है और वो भी जड़ है, चैतन्य नहीं है। फिर कहेंगे हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब चेतन आत्मा जड़ में लीन कैसे हो सकती है ना? तो आज प्यारे बाबा ने ये बात भी हम बच्चों को समझाई है इस अंतर की, क्योंकि हमारा योग लगता है जाकर के सीधा शिव बाबा से, और वो सुप्रीम रूह है, चैतन्य है, बोलता है आकर के। हाँ, तत्व थोड़ा बोलते हैं, ब्रह्म तत्व बोल सकता है, पानी बोल सकता है, हाँ, वायु बोल सकती है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें इतना निश्चय और स्नेह समाया है, जैसे आशिक माशूक के बिना नहीं रह सकता। तो हमारा योग बाबा की याद ऐसी है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। ये है हमारा योग। तो जब ये समझ लिया ना, उस विधि से चलते हैं और करते हैं, तो आत्मा पावन होती जाती है, ऊंची उठती जाती है, क्योंकि बुद्धि योग इन सारी पतित दुनिया से हट गया। पावन तो वो एक ही है ना, बस, और तो कोई है नहीं। तो फिर किससे योग लगाएं? ये भी दुनिया नहीं जानती। इसलिए बाबा हम बच्चों का बुद्धि योग सीधा अपने साथ जुड़ाता है, और इसीलिए बाबा आशुक माशुक कहता है, क्योंकि आशिकी का मतलब ही यही है, एक में बुद्धि जाना, और कोई की तरफ उसको परवाह नहीं। हाँ, 100 खड़े हो, उसका ध्यान अपने माशुक में जाएगा। तो कितने भी आपके संबंध हैं, वस्तु है, लेन देन है, परंतु हमारा ध्यान किस में लटका हुआ है? एक सुप्रीम रूह में, जो एवर प्योर है बस, और सागर है। ये है हमारा योग। इससे हमारी आत्मा प्योर होती जाती है, प्योर होती जाती है।